35 में पढ़िए, द टीचर विल मेक स्टूडेंट्स डॉट 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 दिस पॉइंट। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ए अंडरस्टैंड, बी पढ़ो। अब किस ऑप्शन से तुम यहां फिलअप करोगे? तो तुम करोगे द टीचर विल मेक स्टूडेंट्स, और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? अंडरस्टैंड। क्या करना चाह रहा है? शिक्षक जो है विद्यार्थियों को यह पॉइंट समझाएंगे। मेक लगा हुआ है, मेक वाला स्ट्रक्चर याद है ना? मेक के बाद अदर वर्ड्स या नाउन प्रोनाउन लिखना है, और मेक के बाद नाउन प्रोनाउन तो होता है, अदर वर्ड्स होता है, उसके बाद वर्ब बिना टू का। तो ये कर दो अंडरस्टैंड। तो यही है जवाब। क्वेश्चन नंबर 36 में आओ। Why has this child been made dot 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 unnecessarily? ऑप्शन है ए विप, टू विप, विप्स, विप्ड। भरिए क्या होगा जवाब? देखो क्या लगा हुआ है, वाई हैज दिस चाइल्ड बीन, क्वेश्चन है तो ठीक है, और हैज बीन V3, मेक का V3 मेड लगा हुआ है यानी पैसिव वॉइस है, और मेक वाला स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है कि इस बच्चे को क्यों रुलाया गया है बेवजह, यानी मेक वाला स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, हैज बीन देकर समझ लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा, टू विप। कुछ याद आता है? किसी से काम करवाना, इसके लिए हम लोग मेक वाला स्ट्रक्चर यूज करते थे। अब हम लोग एक्टिव वॉइस भी पढ़े हैं, पैसिव वॉइस भी पढ़े हैं। एक्टिव वॉइस में क्या था? मेक के बाद अदर वर्ड्स आएगा, फिर उसके बाद वर्ब बिना टू का। एक्टिव वॉइस में यानी मेक के बाद अदर वर्ड्स, फिर वर्ब बिना टू का। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या था? वर्ब के पहले टू लगेगा, तो इसका जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो याद रखना है, मेक वाला स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में वर्ब बिना टू का यूज होता है मेक के बाद, और पैसिव वॉइस में वर्ब टू के साथ यूज होता है। प्लीज टेक केयर। 37, डिड यू नॉट लेट रोहित डॉट 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 द हाउस इंटर टू इंटर। पढ़ो, 4 ऑप्शन है। अब लेट वाला स्ट्रक्चर याद करो, किसी को कोई काम करने देना, जैसे मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो देयर। वे लोग मुझे यहां नहीं बैठने देते हैं, दे डोंट लेट मी सिट हेयर। यही पढ़े थे ना। डिड यू नॉट लेट रोहित डॉट 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 हाउस, लेट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। क्या करना चाह रहा है? क्या तुम रोहित को घर के अंदर नहीं आने दिए? लेट के बाद नाउन प्रोनाउन है, और लेट के बाद नाउन प्रोनाउन और वर्ब बिना टू का होता है। ए करो, यही जवाब है। 38 में आ जाइए। द चिल्ड्रन वर लेट डॉट 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 इन द प्ले ग्राउंड, प्ले टू प्ले। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? डिड यू नॉट लेट रोहित, ये एक्टिव वॉइस है। द चिल्ड्रन वर लेट वॉज वेयर है, और वॉज वेयर के बाद लेट। लेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, V1 V2 V3। लेट 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 ही रहता है, तो V3 है, यानी सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा जवाब? इसमें भी पहला ही होगा, ए प्ले होगा। तो लेट वाला में क्या याद रखना है कि लेट से जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, लेट का स्ट्रक्चर जो है कैसा भी नहीं देता था, किसी दूसरे को कोई काम करने देना या नहीं करने देना, यही अर्थ देता था। लेट में क्या बात हुई थी? लेट वाले स्ट्रक्चर में चाहे एक्टिव हो या पैसिव वॉइस हो, लेट के बाद V1, एक्टिव में भी पैसिव में भी लेट के बाद वर्ब बिना टू का यूज होगा। तो मेक वाला स्ट्रक्चर और लेट वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस याद रखना। मेक वाले स्ट्रक्चर को पढ़ के देख लेना, अगर एक्टिव वॉइस है तो मेक के बाद अदर वर्ड्स वर्ब बिना टू का, अगर पैसिव वॉइस है तो वर्ब के पहले टू लगेगा। लेकिन लेट वाला में स्ट्रक्चर में क्या है? चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, लेट के बाद अदर वर्ड्स और वर्ब बिना टू का।